क्या बोल रहा है, द रेडियो एक्टिव ऑफ ए सैंपल इज R1 एट टाइम T1 एंड R2 एट टाइम ऑफ किस में है, T2 में। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सैंपल है, जिसमें R1 एट टाइम ऑफ किस पे, T पे, एंड R2 एट टाइम ऑफ किस पे हो गया है, T2 पे टाइम पे हो गया, ठीक है, जस्ट आगे के टाइम पे। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द स्पेसिमेन इज T, the number of atoms that have disintegrated in time T1 minus P2 is proportional to O कितना हो, ठीक है। तो देखिए रेडियो एक्टिव ऑफ जो सब्सटेंस आपके पास गिवन है, मतलब रेडियो एक्टिविटी जो आपके पास गिवन है, रेडियो एक्टिविटी किसके लिए आपके पास T1 टाइम के लिए अगर गिवन है, तो यहाँ पर R1 की जो वैल्यू होगी वो लेमडा डॉट ऑफ कितनी हो जाएगी, लेमडा वन ऑफ गिवन है क्या मेरे पास यहाँ पे, लेमडा डॉट ऑफ कितना हो जाएगा N1, क्योंकि सेम ऑफ मटेरियल है तो लेमडा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सेम रेडियो एक्टिविटी T2 टाइम पे कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर R2 है, और ये सेम लेमडा है, डॉट ऑफ कितना हो गया, नया ऑफ सब्सटेंस N2 तक पहुंचे, ठीक है। अब अगर ये चीज हुआ, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना डिके होगा T1 से T2 टाइम तक, कहां से कहां के लिए, T1 से T2 के लिए, तो T1 माइनस ऑफ अगर मैं T2 कर दिया, दोनों के सब्सटेंस को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास जो बाद में पहले जो था उसमें से जो बाद में बचा, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक टाइम ऑफ T1 से चला और किस टाइम तक पहुंचे के लिए T2, यहां से चल के और यहां तक के लिए T2 टाइम है। इस बीच में कितना ऑफ डिके हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चला L1 हुआ और यहाँ से चलते चलते N2 हुआ, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन ही तो हो रहा होगा, तो ये कितना हो रहा होगा N1, और ये कितना N2, माइनस माइनस ऑफ ही हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है, ठीक। N1 की बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा R1 बाई ऑफ लेमडा, माइनस ऑफ N2 की जो वैल्यू होगी वो R2 बाई ऑफ कितना हो गया, लेमडा हो गया, और T1 माइनस ऑफ कितना हो गया, T2 हो गया। और आप अगर देखो तो T1 माइनस ऑफ T2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा है, लेमडा तो आपके पास कांस्टेंट 1 बाय लेमडा, तो कितना हो गया R1 माइनस ऑफ R2, मतलब T1 माइनस ऑफ T2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो जाएगा, R1 माइनस ऑफ R2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी ये तो कुछ रह गया ना मेरे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पूछा है ना, the number of atoms that disintegrated in time T1 minus of T2, ठीक है, ठीक। नहीं तो मतलब मेरे पास ये कितना हो गया यहाँ पर से 1 बाय ओ लेमडा हो गया। अब 1 बाय ऑफ लेमडा अगर आपको याद हो तो ये एक्चुअल में किसके लिए होता है, टी एवरेज की लाइफ के लिए होता है, हाफ टाइम्स के लिए, T1 माइनस ऑफ T2 अल्फा, ये कितना हो गया R1 माइनस ऑफ R2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कोई बात ही नहीं पूछा है कि किस पे डिपेंड करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। टाइम के फॉर्मेट में पूछा है, मतलब एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का कौन सा, डी हो जाएगा। एक छोटी सी बात और आंसर हमारा कहीं से कहीं के लिए पहुंच रहा है, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।